आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैथ का चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या। ठीक है, हम लोग पिछले 3 वीडियो में फिजिक्स का चैप्टर 1, केमिस्ट्री का चैप्टर 1 और बायोलॉजी का चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, साइंस का तीनों लेसन का कंप्लीट कर दिया है। चलिए आज हम पढ़ेंगे गणित का चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या। ठीक है, तो चलिए पहले थोड़ा सा शायरी हो जाए। कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है, पर मैं मेहनत ही ना करूँ ये गलत बात है। ठीक है, तो चलिए मैं चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करता हूँ वास्तविक संख्या। ठीक है, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है √3 है क्या है? ऑप्शन है आपका परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या या अपरिमेय संख्या या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बाबू देखिए √3 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, आप अपरिमेय संख्या है तो ये कैसे है? ठीक है, चलिए हम इसको प्रूफ करेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है तो कैसे है। तो चलिए प्रूफ करने के लिए हम लोग पहले इसका क्या करेंगे, पहले मान लेंगे। हम लोग क्या मानेंगे? ये √3 एक परिमेय संख्या है। चलिए माना कि √3 एक परिमेय संख्या। ठीक है, तो √3 परिमेय संख्या कहते तो बाबू P/Q। अब यहाँ देखेंगे जहाँ पर P और Q क्या है? सहअभाज्य संख्या। ठीक है, P और Q क्या है? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका HCF 1 होता है। ठीक है ना, जैसे कि 18 19 का HCF लेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, 19 20 का HCF लेंगे तो 1 आएगा। यानी कि 18 19 का हो गया सहअभाज्य हो गया। 20 का HCF लेंगे तो 1 आएगा। 20 का हो गया सहअभाज्य संख्या हो गया। चलिए अब यहाँ पर करेंगे हम लोग दोनों ओर स्क्वायर करेंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर तो √3 का स्क्वायर करेंगे बराबर P/Q का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और P का स्क्वायर और Q का स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखें हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो 3Q हो जाएगा 3Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग Q स्क्वायर को बाहर लाएंगे तो हो जाएगा कितना हो P स्क्वायर बटा 3। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे कि जो ये P स्क्वायर है वो 3 से विभाज्य है। विभाज्य कैसे है? तो देखिए यहाँ पर P स्क्वायर मान लीजिए कोई संख्या 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो बटा 5 हो जाएगा। अब देखिए 10 का स्क्वायर कितना करेंगे 100 बटा 5। देखिए कट गया ना 20 बार में, तो इसीलिए क्या चाहिए P स्क्वायर जो 3 से विभाज्य है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि P भी क्या है 3 से विभाज्य है। ठीक है, इसीलिए अपरिमेय संख्या हो गया। आगे समझ में इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एक मैं अलग से एक थोड़ा सा वीडियो बना दूंगा जिसमें सिर्फ अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने के लिए बताया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या? ठीक है ना, आपको ये 4 ऑप्शन दे देते हैं यहाँ पर ही। ऑप्शन ए में है 15, बी में है 23, सी में है 12 और डी में है 75। चलिए इसमें से देखिए कि कौन संख्या है जो अभाज्य संख्या है। हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो खुद से कटे। ठीक है, किसी और से नहीं कटे। तो देखेंगे कि 15 देखो खुद से कटता है नहीं, ये 3 से भी कटेगा 5 से भी कटेगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। और 23 देखेंगे कौन संख्या से कटता है, ये तो सिर्फ खुद से कटेगा क्योंकि 23 के टर्म में से 23 आता है, इसलिए मेरा क्या हो जाएगा ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। बाकी देखिए 12 देखिए 12 4 का टर्म में भी आता है, 3 का टर्म में भी आता है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं होगा। उसके बाद 75 देखिए 15 के टर्म में आएगा, 3 के टर्म में आएगा। ठीक है, तो इसलिए अभाज्य संख्या नहीं होगा। वैसी संख्या जो खुद से कटेगा, ठीक है, उसी को हम लोग कहेंगे अभाज्य संख्या। यानी 23 मेरा क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? ठीक है ना, 96 का। चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे ये जो 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? ठीक है ना, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे है 2 का पावर 4 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर। बी में आपका है 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 3 और सी में है 2 के पावर 5 इंटू 3
और डी का है 2 गुने 3 के पावर 5। ठीक है, इसमें से 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? चलिए यहाँ पर देखेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, यानी कि 2 का पावर 4 है ना, तो 2 का 4 बार में गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर है, 3 को 3 बार में गुणा करेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 3 जा 48 और 48 3 जा 124। ठीक है, तो 24 तो नहीं है यहाँ पर, 96 लाना है पर। ठीक है, तो अब उसी अगला भी चेक करेंगे उसी तरह। ठीक है ना, 2 का 2 गुने 3, फिर 3 गुने 3 गुने 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तिया 36, 108, 108 तिया 324 नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं है। अब इस देखेंगे सी वाला ऑप्शन चलेंगे, 2 का पावर 5 है। ठीक है, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 बट्टा गुने 3 है। ठीक, अब देखेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 क्या ही 96। ठीक है, तो 96 मेरा आ गया। ये मेरा क्या हो जाएगा, मेरा ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। यानी कि हम लोग तोड़ के देख लेंगे पावर को कि मेरा 96 आ रहा है कि नहीं। तो 2 के पावर 5 गुने 3 किए हैं, 2 के पावर 5 मतलब कि 2 को 5 बार गुना करेंगे, 2 2 2 ऐसे करके 3 है, तो उनका मल्टीप्लाई किए तो मेरा 96 आ गया। तो इसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो गया। ठीक है बाबू, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लसा काची होगा? ठीक है, ए और बी काची है, अभाज्य संख्या है, तो उसका लसा काची हो जाएगा। चलिए इसका लसा देखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए में है ए, बी में है बी, और सी में है ए बी, और डी में है ए बट्टा बी। बताइए, यदि ए और बी अभाज्य संख्या रहेगा तो उसका लसा काची होगा, नहीं एलसीएम काची होगा। चलिए एलसीएम हो जाएगा मेरा ए बी। ठीक है, क्योंकि ए और बी का एलसीएम लेंगे तो मेरा काची हो जाएगा, ए बी ही रहेगा, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा ए बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, लिख देते हैं यहाँ पर। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 8670। ठीक है, उसको अभी कह रहा है, और उसका लसा कितना है, यानी कि लघुत्तम कितना दिया है, 17 है। तो हमको निकालना है उसका, उसका ये मसा दिया है। ठीक है ना, इसका ये मसा दिया है, लसा हम लोग को निकालना है। काची बाबू, हम लोगों को उसका लसा निकालना है। ठीक है, तो सिंपल है, दो संख्याओं का गुणनफल हमको मालूम है और मसा भी मालूम है, तो लसा नहीं निकलेगा। हम बताए थे ना कि एक फार्मूला, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मसा गुने लसा। तो यहाँ देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 8670। लिखेंगे 8670 बराबर मसा कितना दिया हुआ है, 17। लसा निकालना है ना बाबू, तो लसा लिख देंगे, लसा। अब देखेंगे 17 से 8670 कितना से डिवाइड है। ठीक है, तो ये देखिए पूरा ये इक्यावन से डिवाइड, एक जीरो है तो 510, यानी कि मेरा लसा का हो जाएगा 510। ठीक है ना, आगे समझिए फार्मूला। ठीक है ना, जब भी हमको दो संख्या मालूम रहेगा, गुणनखंड उसका मालूम रहेगा, दो संख्याओं का गुणनफल, मसा मालूम रहेगा, तो लसा निकाल सकते। कभी लसा दे देगा, मसा दे देगा, और एक संख्या दे देगा, दूसरी संख्या निकालने के लिए कहेगा, तो वैसे भी फार्मूला। ठीक है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मसा गुने लसा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच तो अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है बाबू, तो कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अधिकतम परिमेय संख्या अनंत होती है। ठीक है, उसमें कोई नहीं रहेगा, मतलब कि सारा अनंत रहेगा, जहाँ लगे जाए वहाँ तक चल रहा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का संख्या कितना है? ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 और 50 के बीच हमको विषम संख्या निकालना है। ठीक है, 0 और 50 के बीच विषम संख्या निकालना है। ठीक है, कि क्या विषम संख्या है यहाँ पर, तो 0 50 के बीच, यानी कि 0 50 के बीच देखो 1 3 5 7 9। ठीक है, 11 फिर, यानी विषम कहते हैं जो, ठीक है, विषम संख्या
हो गया, जो 2 से ना कटे। ठीक है, उसी तरह 50 तक ले लेंगे, यानी कि 49 तक पूरा जाएगा। ये भी पूछा टोटल कितना संख्या होगा 0 से लेकर 50 के बीच में विषम संख्या। तो विषम संख्या कितना हो जाएगा 25 को होगा। ठीक है ना, 1 से लेकर पूरा 49 तक 25 संख्या होगा विषम संख्या। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं, इसे बताना है कि 4 ऑप्शन देते हैं, उसमें से बताना है कि कौन सी संख्या प्रसार का शांत होगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए में है 3/8, बी में है 16/15 और सी में है 29/243 और डी में है 17/1536। फिर देखेंगे प्रसार शांत कहते हैं किसको, प्रसार शांत उसे कहते हैं जो डिवाइड देने पर पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, चेक करते हैं, इसको डिवाइड कर रहा है नीचे से ऊपर वाला में। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो 0 लगाएंगे, 0 पॉइंट आएगा, 8 कितना बार लगाएंगे, 8 × 24, फिर 6, फिर 0 देंगे, फिर 0 देंगे, कितना हो जाएगा, कितना बार लगेगा जल्दी बताइए, 8 × 7 = 56 लगेगा। ठीक है, फिर 4 उतारेंगे, ये कट जाएगा, फिर 0 बिठाएंगे, 4 × 5 = 40। ये देखिए पूरा पूरी कट जाएगा। ठीक है, जब पूरा पूरी कट जाएगा उसी को हम लोग कहते हैं शांत प्रसार। ठीक है, जैसे इसी को देख लीजिए, ये डिवाइड दीजिएगा तो नहीं कटेगा। ठीक है, डिवाइड करके आप लोग देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है। ठीक है ना, जब एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, पहले आप लोग इस फिगर देखिए, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब। ठीक है ना, याद रखिएगा, ऊपर तो उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पश्चिम, उधर पूरब। ठीक है, तो कह रहा है एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, तो यहाँ से जाएगा यहाँ तक। ठीक है ना, कितना जाता है 24 मीटर। फिर कह रहा है वह 10 मीटर उत्तर जाता है, वह 10 मीटर उत्तर चला जाता है, यहाँ से आगे तो 10 मीटर कहाँ चला जाता है, उत्तर की ओर चलता है। कितना, तो 10 मीटर। तो चलिए आप कह रहे हो अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तब दूरी निकालना चाहूँ। देखिए फिगर में ये क्या चीज बन रहा है, एक एंगल बन रहा है। ठीक है ना, समकोण बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे AC स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, क्या होता है AB का स्क्वायर बटा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB कितना है, AB कितना हो गया मेरा 24 का स्क्वायर, रूट में सब रहेगा, और BC कितना हो गया 10 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 476 और 10 का स्क्वायर 100, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 576। तो क्या चलेगा 576 किसका स्क्वायर है बाबू, तो ये 26 का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर 26 का स्क्वायर होगा 576 और प्लस 100 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 676 ना। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर जरूरी याद रखना है, यहाँ पर 676 किसका स्क्वायर है, तो 26 का स्क्वायर है, तो इसका क्या हो जाएगा 26 स्क्वायर है। उसका प्रारंभिक बिंदु से दूरी कितना हो जाएगा 26 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, x के पावर n प्लस 1 का एक गुणक x प्लस 1 है, तो n निश्चित रूप से। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर रहेगा x के पावर n प्लस 1, ठीक, का एक गुणन कितना है, का एक गुणक है कितना x प्लस 1। ठीक है, तो n निश्चित रूप से क्या चीज होगा। ठीक है ना, और x पावर n का एक गुणन x प्लस 1 है, तो n क्या चीज होगा, तो इसका आंसर हम बताते हैं। n क्या चीज हो जाएगा, यहाँ पर एक विषम पूर्णांक होगा। क्या होगा, एक विषम पूर्णांक होगा। फिर अगला क्वेश्चन है पाई है। ठीक है, ये जो पाई है ये क्या चीज है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या। ठीक है, तो परिमेय एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, एग्जाम में हर बार पूछता है ये परिमेय संख्या। ठीक है, तो पाई का चीज एक अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, इरेशनल नंबर। अगला क्वेश्चन है भाज्य बराबर क्या चीज होता है। ठीक है ना, यहाँ पर भाज्य बराबर क्या चीज होगा, यहाँ फिर ब्लैंक है, यहाँ पर गुना भागफल गुने शेषफल। ठीक है ना, प्लस होगा। कह रहा है भाज्य बराबर क्या चीज होगा, गुने भाग प्लस शेषफल। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्या चीज हो जाएगा भाजक। ठीक है, जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या चीज होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या चीज हो जाएगा भाजक। फिर यहाँ पर था, तो भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल।
चलिए अगला क्वेश्चन है, वास्तविक संख्याएं मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। चलिए, वास्तविक संख्या मूल रूप से 2 होती है। ठीक है, 2 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है 2 + √3 क्या है? यानी कि कौन सी संख्या 2 + √3? तो 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? ठीक है, देखिए 2 परिमेय संख्या का गुणनफल, दोनों परिमेय संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक परिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा परिमेय संख्या। याद रखिएगा, 2 परिमेय संख्या का गुणनफल पूछ रहा है, 2 संख्या का गुणनफल हो जाएगा एक परिमेय संख्या ही होगा। अगला क्वेश्चन है 11/25 का दशमलव प्रसार क्या चीज होगा? तो इसमें दशमलव प्रसार पूछ रहा है। ठीक है, उससे पूछ रहा है कौन शांत है, लेकिन पूछ रहा है दशमलव प्रसार क्या चीज होगा। ठीक है, 11/25 का करेंगे हम लोग यहाँ पे 11/25 है। ठीक है, तो चलिए 25 में 11 से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर एक 0 बिठाएंगे तो 0 पॉइंट हो जाएगा। 25 तक को 100 लगाएंगे। चलिए ये उतरा 10, एक 0 बिठाएंगे तो फिर हो जाएगा 25 तक को 100। ये मेरा काची हो जाएगा, ये मेरा दशमलव प्रसार आया। ठीक है, कि ये कितना है, इसका दशमलव प्रसार कितना आया? तो 11/25 का 0.44। तो इसका आंसर काची हो जाएगा बाबू 0.44। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है 1, बी में है 2 और सी में है 3 और डी में है 5। बताइए 2 क्रमिक सम संख्याओं का औसत, सॉरी एचसीएफ क्या होगा? ये थ्योरी है। ठीक है, तो 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा बाबू? तो 2 होता है। ठीक है, ये थ्योरी था, याद रखिएगा। ठीक है, 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ का हो जाएगा 2। तो ये था मेरा टोटल 20 क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता है। ठीक है, हम लोग कह रहे हैं ये जो पैकेज है ना बाबू, ये पैकेज आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हैं घर बैठे। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ रहेगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आप एड्रेस भेज दीजिए, आप घर में डिलीवर हो जाएगा। अब प्राइस लिखा हुआ रहेगा। तो मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था ना बिग अनाउंसमेंट, और जिस टाइम अनाउंस किए थे कि मैट्रिक का क्लास कब स्टार्ट होगा, उसमें लिंक दिया हुआ था। ठीक है ना, कौन सा जो पैकेज है, कितने रुपये क्या है, वो सारा पैकेज का दाम लिखा हुआ था। ठीक है, फर्स्ट वीडियो हम देखिएगा बिग अनाउंसमेंट वाला। ठीक है, जब अनाउंस करते डेट कि मेरा ये कब बैकअप चालू होगा, उसी में सारा डिस्क्रिप्शन में आपका मिल जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग खरीद लीजिए, घर में पढ़िएगा, इसको अच्छा से चलेगा। ठीक है, चलिए ये था पूरा मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।